वेल, माई सेल्फ इरफान चीते। आपको इतना क्लियर होगा कि लास्ट टाइम हमने आपका बीएसटी में चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 1 इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस में मैं आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, व्हाट इज हुंडी। हुंडी मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा कि क्या थी, क्या कि आपने और जब मैंने सामान बेचा और खरीदा तो मुझे यकीन नहीं था कि आप मेरा पैसा देंगे। तो जब मैंने आपसे रिटर्न रूप में एग्रीमेंट कराया उसको हमने क्या कहा था, हुंडी। चलो, तो वेल आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर कुछ की वन मार्कर्स होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक बीच में ऐसा टाइम आया था कि जब इंडिया के जो कनेक्शंस थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो कट हो चुके थे। अब मैं बहुत पुराने समय की बातचीत कर रहा हूँ, लगभग 15 सेंचुरी की। 14 सेंचुरी मतलब 1300 से 1400, 15 सेंचुरी मतलब 1400 से 1500। तो वो एक ऐसा टाइम था कि जो हमारे कनेक्शंस थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो कट हो चुके थे। तो उस दौरान क्योंकि हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्शन जो थे वो कट ऑफ हो गए, तो इंडिया जो था वो गुमसो हो चुका था। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे तुमने सुना होगा सोने की लंका, श्रीलंका में सोने की लंका है। इसी तरीके से सब माना जाता था। जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंडिया को कभी ट्रैवल किया, तो उनका कहना था कि भारत एक स्वर्ण भूमि है, स्वर्ण द्वीप है, एक ऐसा देश जहां पर बहुत कुछ है। तो बहुत सारे लोग इंडिया को ढूंढने निकलते हैं। तो उसमें से एक आपके कौन थे, उसमें से एक आपके थे वास्को डगामा, एक थे आपके क्रिस्टोफर कोलंबस, और एक कौन थे आपके वास्को डगामा। तो अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना जो जहाज था वो पानी में उतारा, किसको ढूंढने के लिए, इंडिया। लेकिन ये गलती से किसको ढूंढ ढूंढ लेते हैं, अमेरिका, जो कि एक कॉन्टिनेंट था। ठीक, आपको याद होगा, आपने क्लास 10 में इस चीज को किया होगा, नहीं किया तो ज्यादा रिलेट नहीं करता, बहुत इनडेप्थ नहीं बताऊंगा फिर तुम बोर हो जाओगे। ठीक, और जो वास्को डगामा था, वास्को डगामा किसको ढूंढ लेता है, इंडिया को। तो ये वो टाइम था कि लगभग 16 सेंचुरी के आसपास जब वास्को डगामा इंडिया को ढूंढते हैं, तो दोबारा से जो रिलेशंस थे इंडिया के विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट हो जाते हैं। वेल, उसके बाद तो तुम्हें पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बुरी तरीके से क्या किया, एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पर वही आपको बताया हुआ है कि जो मालाबार कोस्ट थी, मालाबार कोस्ट किसको बोलते हैं, देखिएगा, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में मुजरिस, केरला में एक जगह को बोलते हैं मुजरिस, किसमें बोलते हैं, केरला में एक जगह। तो मालाबार कोस्ट में जो मुजरिस था वो सिचुएट, वो उसका एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, किसका, इंटरनेशनल मेराइन का। मतलब जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट पे जो एक सिटी है मुजरिस, उसका एक बहुत लंबा इंटरनेशनल मेराइन इतिहास रहा है। बैक टू द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर किसको कहते हैं यार, पर्टिकुलरली इटली को मैं बोल देता हूँ, वैसे एम्पायर बोलते हैं राज्यों को। तो राज्यों में पर्टिकुलरली कोई कंट्री नहीं आती, कंट्री तो अभी बनी है। पहले तो भाई तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें मारता हूँ, उसको हथिया लेता हूँ, तो वो घर मेरा होगा। तो एम्पायर एक कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम था। तो नेशंस नहीं एग्जिस्ट करते थे उस टाइम। तो जैसे इटली हो गया, तो इटली के जो मतलब मालाबार कोस्ट जो कि इंडिया में पड़ता है, केरला की तरफ मुजरिस, वहां पर रोमन एम्पायर पर्टिकुलरली किस चीज का व्यापार किया करता था, पेपर। पेपर मतलब काली मिर्ची। मतलब आज जैसे तुम देखते हो आईफोन आते हैं, फोन्स आते हैं, तो आज से पहले क्या आया करती थी, स्पेशली स्पाइसेस जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था। उसके अलावा ये भी बता रखा है कि अमेरिका ने जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो किसको डिस्कवर कर लेते हैं, अमेरिका को, कब, 15 सेंचुरी। उसके बाद जो वास्को डगामा थे वो किसको डिस्कवर कर लेते हैं, इंडिया। इंडिया में मतलब मालाबार में पहुंच जाते हैं, कब, 1498। और ये वो टाइम था कैलिकट। कैलिकट पर्टिकुलरली कहाँ पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो एरिया इस तरफ पड़ा करता था पर्टिकुलरली। यार ये पुराने नाम है, जैसे होता है ना कि जैसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज कहा जाता था, तो नाम बदलते रहते हैं। तो वो चीज है। तो जो कैलिकट था वो भी एक बस्लिंग एम्पोरियम था। एम्पोरियम मतलब बहुत ज्यादा चीजें हुआ करती थी, चाइनीज शिप्स वहां से आया करती थी। जैसे कि आपका फ्रैंक, यहाँ पर वर्ड्स गिवन है, तो एसेंशियल ऑयल हो गए, मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, बड़े अजीब है यार, गलत बुझ जाते हैं। आपका मर मतलब कुछ फ्रेगनेंट रेन हो गया, जो परफ्यूम्स मेडिसिन में यूज किया जाता है। इसके अलावा मिडल ईस्ट से मल्टीपल चीजें आया करती थी, जैसे पेपर हो गए, डायमंड्स हो गए, पर्ल्स हो गए, कॉटन हो गए। और ऑन द और जो कोरमंडे कोस्ट थी, अभी बताया तो कोरमंडे कोस्ट कौन सी होती है, ये वाली। यहाँ से भी हमने मल्टीपल चीजों को क्या किया, ट्रेड। वेल, बस इतना आपको ध्यान देना है कि वास्को डगामा ने किसको डिस्कवर किया था, इंडिया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसको डिस्कवर किया था, अमेरिकास। और ये वो टाइम था कि इंडिया बहुत ज्यादा बस्लिंग ट्रेड किया करता था, किसका, पेपर, काली मिर्च का और टेक्सटाइल्स का। समझ के काम की बात किया, चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चीज बनेंगे नहीं सवाल, अभी सवाल जो बनना है वो मैंने बताया नहीं, अभी तो आलतू फालतू टॉपिक्स बता रहा हूँ। क्यों यार, चैप्टर तो पूरा समझाना है ना, केवल एकेडमिक्स के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो भाई, समझ भी तो कोई चीज है। क्योंकि क्लास 11th में एकेडमिक्स ओरिएंटेड पढ़ो, वेल पास होना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा नॉलेज भी तो एक चीज है जो काम आएगी। तो मैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथन, यार ये वो टाइम होगा कि ट्रेडिंग कम्युनिटीज, यार जैसे आजकल तुम देखते हो ना, अंबानीज, अडानीज, तो उस समय की जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी उनका जिक्र करूंगा, सुनना। तो पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स थे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे नदर्न रीजन में, मतलब नॉर्थ वाला जो एरिया, पंजाब हरियाणा वाला, जहां पर हम ऑब्वियस यूपी से बिलोंग करता हूँ यार मैं। तो जहां हम रहते हैं, पंजाब, मुल्तानी मर्चेंट्स, तो ये लोग थे। वहीं अगर हम बातचीत करते हैं किसकी, गुजरात और राजस्थान, तो वहां पर भट्ट फेमस हुआ करते थे। जैसे मुंबई में अंबानी जी, साउथ में अंबानी जी काफी फेमस है, तो वही। तो नॉर्थ में कौन फेमस थे, आपके पंजाबी और मुल्तानी। वहीं अगर मैं बातचीत करता हूँ किसकी, गुजरात और राजस्थान में जो मर्चेंट कम्युनिटीज थी वो कौन सी थी, भट्ट। इसके अलावा मैं अर्बन सेंटर्स की बातचीत करता हूँ।
अर्बन मतलब जो उस समय के शहर थे, जैसे अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद में कौन फेमस थे? आपके महाजन, मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी उस समय की। उसके अलावा मतलब ये कलेक्टिवली इनको नगर सेट्स भी कहा जाता था, बिजनेसमैन थे। वहीं अगर आप बातचीत करते हैं साउथ की, साउथ में शहर में कौन फेमस थे? छठ। अजीब सा नाम है, चलो। और इसके अलावा भी कुछ लोग थे जो प्रोफेशनल क्लासेस से बिलोंग करते थे, हकीम्स, हकीम्स वैद, समझ गए ना, अ टाइप ऑफ डॉक्टर, फिजिशियन, वकील, पंडित, मुल्ला, जो टीचर थे, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स। अब ये कैलीग्राफर्स क्या होता है तुम पीछे देख सकते हो, अ टाइप ऑफ कर्सिव राइटिंग। तो ये लोग भी काफी फेमस थे। क्लियर? चलो, तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज में समझ गए। वेल, क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है किसी ना किसी स्कूल में, कैसे कि बताइए कि नॉर्थ रीजन में कौन सी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, तो बता दीजिएगा। गुजरात और राजस्थान में कौन सी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, तो बता दीजिएगा। इस प्रकार से वही मैं मर्चेंट कॉर्पोरेशन की अगर मैं बातचीत करूं, मर्चेंट कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बोलते हैं ग्रुप, किसको बोलते हैं? ग्रुप। तो देखो यहाँ पर क्या क्या रखा है। वेल, यहाँ पर तुम्हें समझा रखा है कि कहीं ना कहीं अगर आप साउथ की बातचीत करते हैं तो ये वो टाइम था कि जो बिजनेसमैन थे वो अपना संगठन बनाया करते थे। यार आज भी तो होगा ना, तुम जहां पर भी रहते हो तुम्हारे आसपास कोई व्यापारी होगा और व्यापारियों का अपना संगठन होगा। तो वो चीज है कि व्यापारियों का अपना संगठन हुआ करता था। उन संगठन में व्यापारी मिलकर काम किया करते थे और कहीं ना कहीं उस संगठन के दौर पे जो किंग था वो भी कुछ नहीं कर सकता था, समझो। उस समय जो लोग थे, जो व्यापारी थे, वो अपना ग्रुप फॉर्म किया करते थे और ग्रुप फॉर्म करके खुद ही अपने क्या बनाया करते करते थे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बनाया करते थे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब यार मैंने कोई ग्रुप फॉर्म किया और मैंने ग्रुप फॉर्म करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए। और जब मैंने ग्रुप फॉर्म करने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो मैंने कहा कि किंग आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। और किंग भी मानते थे। क्यों? क्योंकि यार किंग को पता था कि ये लोग हमें टैक्स देते हैं और किंग को क्या दिक्कत है कि अगर आप अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, तो किंग भी इनको डिस्टर्ब नहीं करता था। तो उस समय भी मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन अपने ग्रुप्स बनाया करते थे और जिनको कौन भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था? किंग। क्यों? क्योंकि किंग को क्या मिला करता था? टैक्सेस। जैसे उस समय जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस समय जो उस पर टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे? ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय मतलब यार अ टाइप ऑफ टैक्स हो जाता है। तो वो चीज यहाँ पर कही हुई है कि उस समय किंग ने आपको कंप्लीट फ्रीडम दिया था कि जो बिजनेसमैन है वो अपना ग्रुप बना सकते हैं और उन बिजनेस ग्रुप के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जिसकी कौन भी रिस्पेक्ट करते थे? किंग। अब यहाँ पर ना ये ध्यान से देखना, यहाँ बनता है जिस सवाल मेजर ट्रेड सेंटर्स। बहुत सारे हैं मेजर ट्रेड सेंटर्स। मतलब यार जैसे तुमने पढ़ा होगा ना कि वेस्ट बंगाल से आप किस चीज को एक्सपोर्ट करते हो? आयरन। आज के टाइम पर तो पुराने समय में आप कैसे किन चीजों को एक्सपोर्ट किया करते थे वो है। क्लियर? तो वेल रुको, उलझना नहीं है। 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में सवाल बनता है मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, या तो कह देते कोई भी दो बताओ, कोई भी दो कि खुद से बता दो कि मैं पूछता हूँ कि आज से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे जहां से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो आप मिथिला बता सकते हैं, उज्जैन बता सकते हैं। मैं पढ़ा सारे रहा हूँ, अब बताइएगा कोई भी दो। क्लियर? चलो, तो बहुत प्रॉपर बताऊंगा कि मजा आएगा, तुम शायद बोर नहीं होगे। तो पहले अगर मैं बातचीत करूं, जैसे इंद्रप्रस्थ हो गया, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ये आपके बहुत सारे एरियाज हैं जो कि आपको गिवन है। वेल मैंने लगाया इसलिए ताकि तुम रिलेट कर सको। चलो तो देखते चलते हैं। तो पाटलिपुत्र जिसको कि आज हम पटना के नाम से जानते हैं, मतलब आज हम पटना जानते हैं, पहले पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र किस चीज के लिए फेमस था? आप स्टोन्स को एक्सपोर्ट किया करते थे। वेल इससे अगली एक वीडियो में और बनाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ, उसमें रटवाऊंगा कि वेल अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो मैं रटवा दूंगा। ठीक, अभी बस मैं समझाकर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, चलो। तो पाटलिपुत्र जिसको कि आज आप पटना के नाम से जानते हो, आप स्टोन्स को एक्सपोर्ट किया करते थे। वहीं पेशावर हो गया जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, आप वूल और हॉर्सेस को वहां से मंगाया करते थे। मतलब हमारे पास जो तुमने सुना होगा ना चेतक, तो इस तरीके के जो हॉर्सेस थे वो हम मंगाते थे कहां से? चाइना से, रोम से। ठीक, फर्स्ट सेंचुरी एडी मतलब 100 एडी में। तक्षशिला की अगर मैं बातचीत करूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूट था जो इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था। ठीक, मतलब ये रूट्स है, तुम बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, बस तुम्हें मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक, तक्षशिला एक रूट है। जैसे मैं तक्षशिला अगर तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं तो ये वो एरिया है तक्षशिला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका कौन सा धर्म फैला था? बुद्धिज्म। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी आपने सुनी होगी, तो वो यहीं पर ग्रोथ हुई है। उसी के साथ साथ मैं इंद्रप्रस्थ की बातचीत करता हूँ। तो इंद्रप्रस्थ देख लो कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस थी। इंद्रप्रस्थ पर्टिकुलरली आपका इस जगह पे पड़ रहा है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर चीज को कनेक्ट करता था, मतलब दिल्ली का पुराना नाम एक तरीके से। ठीक, तो वो चीज है। वही अगर हम मथुरा की बातचीत करें तो एम्पोरियम, एम्पोरियम बोलते हैं मतलब गढ़। एक गढ़ था ट्रेड का। मेनी रूट साउथ इंडिया से मथुरा, ब्रोच हमें कनेक्ट किया करते थे। वही अगर हम वाराणसी की बातचीत करें तो वाराणसी क्या करता था? वाराणसी से हम बेसिकली जो गोल्ड सिल्क क्लोथ है, सैंडलवुड है, वर्कमैनशिप, सैंडलवुड समझ गए ना, चंदन की लकड़ी, उन सबको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे। वहीं मिथिला की अगर हम बातचीत करें तो मिथिला से हम बेसिकली चाइना, चाइना में भी यूनान, वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। उज्जैन से हम किस चीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे? अगेट, कार्लिनियन, मुस्लिम और मेलोक्लोथ। चलो तुम्हें दिखाता हूँ ताकि तुम रिलेट कर सको। तो देखते चलना यार। अभी मैंने जिक्र किया था कार्लिनियन एक इस तरीके का पत्थर हो जाता है, अगेट इस तरीके का पत्थर हो जाता है। तो समझ लो ना, ये आपका मुस्लिम एक सफेद खादी का कपड़ा हो जाता है। तो इन सब चीजों को हम एक्सपोर्ट किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरत तक हम जाया करते थे। सूरत भी फेमस था मुगल पीरियड के दौरान।
उस समय हम क्या किया करते थे, जरी जरी तुमने सुना होगा ना, मम्मी की साड़ी में जरी जरी समझ लो। तो उन सब चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। कांची, कांची से आप जिसको आज हम कांचीपुरम के नाम से जानते हैं, चाइनीज आते थे फॉरेन शिप से ताकि वो हमारे से मोती खरीद सकें और उसके बदले वो हमें गोल्ड और सिल्क दिया करते थे। सिर्फ मोती नहीं, ग्लास, स्टूल्स, काफी सारी चीजें। वहीं जो मदुरा है, जो पांड्यास की कैपिटल थी, वो पर्ल फिशरीज को कंट्रोल करती थी। पर्ल फिशरीज याद होगा ना भाई, मैंने तुम्हें शुरुआत में वीडियो की दिखाया था पार्ट 1 में, सीप के अंदर जो मोती होता है उस चीज को। कोरल्स, कोरल्स क्या होते हैं यार, तुमने आइलैंड्स पढ़े होंगे। तो आइलैंड्स ऊपर से तो अलग तरीके से दिखते हैं, आइलैंड्स के नीचे इस तरीके से दिखता है रीफ, इनको बोलते हैं कोरल्स, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो इन सब चीजों को भी क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रोच की अगर मैं बातचीत करूं तो ब्रोच भी काफी ज्यादा फेमस था। मतलब यहाँ बता रखा है कि जो नर्मदा रिवर है, अब नर्मदा रिवर आपकी ये रही, तो नर्मदा रिवर के आसपास ब्रोच पड़ता था जहां से कि आप चीजों को एक्सपोर्ट किया करते थे। वही अगर मैं बातचीत करता हूँ ताम्रलिप्ति पत्ती, अजीब अजीब से नाम है। तो यहाँ पर सी और लैंड थे जो कि आपको बनारस और तक्षशिला से कनेक्ट करते थे। वहीं अगर हम बातचीत करें कावेरी पट्टा, कावेरी पट्टा जिसको कि कावेरी पट्टम के नाम से जानते हैं, वो भी मर्केंटाइज कई सारी चीजों में डील करता था, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, चाइना से, ईस्ट से। और पर्टिकुलरली किन किन चीजों को, परफ्यूम्स हो गए, आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, सिल्क हो गए, वूल हो गए, कॉटन हो गए, कोरल्स। अभी कोरल्स बताया तो तुम्हें क्या होता है, जो अब यार तुमने देखी तो थी इमेज, तो पर्टिकुलरली इसी को तो कोरल्स कहा जाता है। कोरल्स हो गए, वहीं आपके पियर्स मतलब हीरे मोती हो गए, गोल्ड हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गए। तो इन सब चीजों को पर्टिकुलरली क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। अब सवाल कैसे बनेगा तुम्हें पर्टिकुलरली क्लियर है। सवाल पूछ लेंगे मेजर ट्रेड सेंटर्स, तो कोई भी दो ट्रेड सेंटर से याद कर लेना, सारे मत करना यार, हो भी नहीं सकते सारे याद, आना दो चैप्टर 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीडली भी पढ़ा रहा हूँ। वेल ये मेरा ट्यूनिंग है कि मैं थोड़ा स्पीडली लेकर जाता हूँ। क्यों यार, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम्हें मजा आ रहा होगा, शायद तुम एंगेज हो रहोगे, तुम्हें वीडियो का मतलब बोरिंग नहीं लग रही होगी यार। ठीक, तो चलो, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। अब ध्यान से देखते हैं। अब यार एक चीज और समझ लो कि पुराने टाइम पर कुछ मेजर चीजों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता, तो वो मेजर चीजें क्या थी। तो स्पाइस मतलब वो तो मैंने तुम्हें बताया, मेनली इंडिया किन चीजों के लिए फेमस था। तो स्पाइसेस मतलब मसाले हो गए, वीट हो गए, शुगर हो गए, इंडिको बोलते हैं नील, ओपियम मतलब अफीम, नशे का पदार्थ, वो तो पहले भी चलता था, आज भी चलता है। सीसम ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, पैरेट हो गया, लाइव जिंदा एनिमल्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, पियर्स, ये तो तुम जानती हो, तो मैंने इनकी इमेज नहीं लगाई। सेफायर्स देखते चलना, सेफायर इसको बोलते हैं। क्वार्ट्ज पर्टिकुलरली अ टाइप ऑफ इस तरीके का पत्थर हो जाता है। लेपिस लजूरी की भी मैंने तस्वीर लगा दी थी, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ग्रेनाइट को भी तुम देख सकते हो, अगर मैं ग्रेनाइट की बातचीत करूं तो यार अ टाइप ऑफ पत्थर होता है, किचन में डलता है, तो मैंने लगाया नहीं। ठीक, टर्क्वाइस कुछ इस तरीके से होता है। कॉपर वेल तुम जानती हो। और इंपोर्ट हम किन, ये तो हम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें। इंपोर्ट हम किन किन चीजों को किया करते थे, हॉर्सेज, जो कि चेतक जैसे हॉर्सेज तुमने सुना होगा। ठीक, चलो, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गया, चाइनीज सिल्क हो गई, चाइनीज सिल्क मैंने लगाई भी थी, कुछ इस तरीके से हो जाता है। फ्लेक्स एंड लिनन भी एक तरीके का कपड़ा ही होता है, सिमिलर ही था, तो ज्यादा फर्क नहीं था। ठीक, चलिए, वाइन, शराब हो गई, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, रूबीज तुम देख सकते हो, रूबी। ठीक, इस तरीके के हीरे हो गए। ठीक, ग्लास हो गया, आपका एम्बर हो गया। ठीक, मतलब मल्टीपल चीजें थी। एम्बर भी टाइप ऑफ इस तरीके का एक तरीके से प्रीशियस स्टोन ही हो जाता है। तो ये सब चीजें थी जो कि इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करती थी। वेल इसमें समझाने लायक ज्यादा नहीं है, तुम्हें इसको खुद ही रिलेट करके याद करना होगा, बनते नहीं है सवाल। बस एक दो तीन लास्ट टॉपिक्स फटाफट से देखते चलते हैं। पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो, फर्स्ट एडी से 1991 तक इंडिया की इकोनॉमी में बहुत गिरावट हुई है। क्यों? ऑब्वियस रीजन है, ब्रिटिशर्स आए, हमें कंट्रोल करके गए। तो यहाँ पर मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि इनिशियली तो जो हमारी इकोनॉमी थी काफी फेमस थी, उसको सोनदीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेंचुरी हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गई। रीजन सिर्फ एक था, कौन? वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया। तो फर्स्ट और 17th सेंचुरी की अगर मैं बातचीत करूं, सीई मतलब कॉमन एरा की अगर मैं बातचीत करूं, तो इंडिया की इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी मेडिवल पीरियड की। हम 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी वेल्थ थी उसका 1/3 हिस्सा हमारे पास था। हम लोगों को स्वर्ण भूमि कहा जाता था, स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। हम ऐसा नहीं बोलते थे, बाहर के लोग जुड़ने में विजिट करते थे, उनका ऐसा कहना था। और डिस्पाइट इसके बावजूद भी जो इंडिया का कमर्शियल सेक्टर था काफी ग्रोइंग था। और 18th सेंचुरी में इंडिया काफी पीछे रह गया। आज तुम देख सकते हो, टेक्नोलॉजीज की मैं बातचीत करूं, आइडियाज की, इनोवेशंस की, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने जो जड़ी थी वो मजबूत करी, और किसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया? हम लोगों को। वो रिवेन्यूज को जनरेट करते थे प्रोविंसेस से, ताकि क्या कर सके, रॉ मटेरियल परचेज कर सके, स्पाइसेस, गुड्स। तो इन सब चीजों के चलते में काफी दिक्कतें हुई, लेकिन वेल फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना ही तोड़ा जाए, कितना ही घेरा जाए। एक टाइम तो आता है ना कि जब आप वापस से बाउंस बैक करते हो, अपने आप को मजबूत करते हो। तो ये वो टाइम था कि इंडिया ने दोबारा से अपने आप को री इंडस्ट्रियलाइज किया, मतलब अपने आप को दोबारा से क्या किया, मजबूत। तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया। इंडिया ने सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि देश को चलाना कैसे है। इसके अलावा कई सारे एफर्ट्स किए गए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इतनी तेजी से डेवलप नहीं हुई जितनी की होना चाहिए था।
क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था लोगों के पास, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी, डिफेंस पे बहुत खर्चा करना पड़ा था पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की वजह वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं था। इसका रिजल्ट था कि इंडिया ने बहुत ज्यादा लोन लिए फॉरेन कंट्रीज से। और लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन पर्टिकुलरली तुम्हें बताऊंगा वेल आगे आने वाले चैप्टर्स में, कि बहुत लेट हुआ है सब कुछ इंडिया में। लिबरलाइजेशन मतलब बाहर की कंपनीज को बहुत लेट इंडिया में आने दिया, कुछ इस तरीके से रिलेट करो। और जो हुआ, जब हुआ तो 1991 में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका भी अपना एक कारण है, वेल वो समझेंगे। इसके अलावा इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए। खैर अब वेल अब तो सुधार है, अब यंगर पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रही है। तो वेल अब हो रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी एक रैपिड पेस से डेवलप हो रही है, जितना पेस है उसको डेवलप होना चाहिए। और यहाँ पर कहा भी हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब यहाँ पर ना एक चीज समझ के चलना, आप कहोगे आपने इतना ही तो बताया ना कि पहले भी ट्रेड होता तब भी ट्रेड होता था। पहले ट्रेड करने का तरीका अलग था, अब ट्रेड करने का तरीका अलग है। पहले बैंक्स को सेठ कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। पहले एक रिटर्न एग्रीमेंट होता था कि पैसा देगा भाई तू मेरा, उसको हुंडी चिट्ठी बोल दिया करते थे। तो यही तो बताया ना कि पहले शहर के नाम कौन कौन से थे, किन शहरों से कैसा ट्रेड होता था, कुछ अलग थोड़ी बताया। तो वेल हाँ वही बताया। तो बस एंड कर देता हूँ चैप्टर को, ध्यान से सुनो अब। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, तो पहले भी लोग कई सारी एक्टिविटीज करते थे, क्यों? नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, आज भी तो इसलिए करते हैं। तो दो कारण थे, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे, भाई सिंपल है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो वही चीज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे, क्यों? ताकि गेन कर सके सोशल, मतलब एक तो होता है ना कि हम लोगों से मिलते जुलते हैं ताकि हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिले, सोशल सेटिस्फेक्शन मिले। तो बस वही सब चीजें लोग किया करते थे, और इसलिए आज से पहले भी ट्रेड होता था और अब भी ट्रेड होता है। तो बिजनेस कोई एक नई टर्म नहीं है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो वेल ये था इस चैप्टर में। बनना कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। आप कहोगे कौन से सवाल बनेंगे? मैं कहूंगा एक व्हाट इज हुंडी, फिर एक कौन सा बनेगा, एक टू मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स, उसके अलावा कुछ पूछते नहीं है। तो वेल इसी के साथ आपकी वीडियो और चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीटली एंड हो जाता है। फिर हम चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बता दूंगा ताकि तुम्हें कोई भी चीज कंफ्यूज ना करे। थैंक यू वेरी मच।